बाप बेटी और उसके नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम और उसके तीसरे बाब में से ली गई है। और इस खत में पौलुस रसूल जो है अपनी हलीमी और फरोतनी का मुजाहरा करते हैं और बताते हैं कि मैं किस तरह से गुनाहगार था, लेकिन जब खुदा ने मुझे बुलाया, मेरा इंतखाब किया, तो पौलुस रसूल उसकी शुक्रगुजारी भी बयान करते हैं। तीमुथियुस जो बशारती सफर में पौलुस रसूल का हम सफर है, आज उसे नसीहत भी करते हैं कि किस तरह से अंजील की तालीम को कलीसिया तक लेकर जाना है और किस तरह से इसको अंजाम देना है। आज की तिलावत में वो साबित कदमी का तकाजा करते हैं और कलीसिया को वजाहत करते हैं कि कलीसिया जो है ये खुदा का घर है, हक का सतून और बुनियाद है। आज की अंजील मुकद्दस में जो मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 7वें बाब में से ली गई है, आज खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना इस्तबागी की तारीफ करते हुए मिसाल बयान करते हैं और बताते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी जो नबियों से भी बड़ा है, और यूहन्ना इस्तबागी की तारीफ बयान करते हैं और बनी इसराइल के मतलब बयान करते हैं कि इन्होंने उसे भी कबूल ना किया कि जो खुदा की राह तैयार करने के लिए आता है। और यूहन्ना इस्तबागी जो है वो अपनी जात में बिल्कुल सादा है। आज अगर हम अपनी तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हर इंसान रोटी कपड़ा मकान की तलाश में है, लेकिन यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी इन तमाम चीजों से अलग थी। उसका मकान बियाबान, उसका कपड़ा चमड़े की पोशाक और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। और यूहन्ना इस्तबागी जो है इन लोगों की जिंदगियों पर गौर करता है और इन्हें गुनाहगार करार देता है और कहता है कि तौबा करो क्योंकि खुदा उनकी बादशाही नजदीक है। वो खुदावंद यीशु मसीह की बात करता है क्योंकि अज़ली से जो बादशाह है वो बादशाह आने वाला है, और उसकी राह के लिए तौबा करो और अपने आप को तैयार करते जाओ। और आज खुदावंद यीशु मसीह के मतलब जो यहूदी हैं वो ये ख्याल रखते हैं कि ये मुअस्सलों के साथ रहता है, ये शराबी है और ये खाऊ है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि उन लोगों ने खुदा की निजात को हर मोड़ पर ठुकरा दिया है। आज भी बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानने से इनकारी हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो रूह कुद्स की कुदरत से यानी रूह अल्लाह है। वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो पानियों पर चलता है, वो हवा को डांटता है और वो बीमारों को शिफा देता है। उसे हर चीज पर अख्तियार हासिल है और वो ये काम अपनी पूरी कुदरत के साथ करता है। वो कब्र में दफनाया गया, लेकिन कब्र से जिंदा बाहर आया। और आज हमें भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, और क्योंकि तमाम अख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो कहता है कि राह, हक और जिंदगी में। खुदावंद आप सबको, हम सबको बड़ी बरकत दे। आज का दिन हम सबके लिए